नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत। देखिए, भारत अभी बहुत दिनों से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में है, जिस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन होते जा रहा है। इसे गति देने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया है, जिसके तहत 20 लाख करोड़ का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। यह विभिन्न सेक्टरों में अलग अलग जो रकम दिया जाएगा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो गति प्राप्त कर सके। साथ में अभी दो दिन पहले जो मोदी जी आए थे और 8 बजे देश से संवाद किए थे, उसके तहत उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत का ये युग हर भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस कोरोना संकट के समय में भी जो हमें अपॉर्चुनिटी से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। यह कहा गया है। यह जो 20 लाख करोड़ है, यह विभिन्न सेक्टरों को अलग अलग दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है वोकल फॉर लोकल का भी नारा दिए। अर्थात देखिए, जो आज प्रोडक्ट कोई जैसे एप्पल का आईफोन हो गया, या फिर आपका लिवाइस हो गया, या फिर ली कॉपर हो गया, या भी जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, KFC देख रहे हैं, पिज्जा हट देख रहे हैं, वो कभी किसी टाइम में किसी स्थान का लोकल हुआ करता था। लेकिन क्या है कि उसका क्वालिटी इन्हेंसमेंट होने के कारण, उसकी मांग बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। तो कोई भी प्रोडक्ट एक जो ब्रांड बन गया है, वो कहीं न कहीं से लोकल स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन आज वो ब्रांड की स्थिति में है। तो उसी प्रकार से जो इंडियन प्रोडक्ट हैं, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट लोकल स्किल एंड प्रोडक्ट्स। तो भारतीयों को भी स्किल और लोकल प्रोडक्ट्स पे जो फोकस करना चाहिए। यहाँ पे जो देश में बनने वाली चीज़ें हैं, वहाँ वही जो प्रोडक्ट को भारतीयों द्वारा खरीदा जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, लघु उद्योग हैं, उसे काफ़ी बल मिलेगा। भारत भी कल के समय में बहुत सारे ब्रांड्स दे सकता है। इसके साथ प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, उनके द्वारा आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में कितना दिया जा रहा है। साथ में ही जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिनांस एंड कॉर्पोरेट अफेयर है, वो दोनों संयुक्त रूप से जो है इन सारे जो 20 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं, किस रूप से दिया जाना है, क्या ऋण सहायता मिलेगी, इसके बारे में जो है पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं समय समय पर। इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही आप ईडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं। आइए तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह गवर्नमेंट कोरोना वायरस आने के पहले ही, स्टार्टिंग से ही भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाई थी, जिसके साथ बहुत सारे विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का निमंत्रण दिया गया। और उसके बाद जो है FDI के तहत बहुत सारे कंपनियों को अट्रैक्ट करने का भारत में कोशिश किया गया, जिसके तहत अभी आप देख सकते हैं ईज ऑफ डूइंग में भारत का रैंकिंग जो है काफ़ी हद तक सुधरा है। ईज ऑफ डूइंग में अगर आपको पता है कितना रैंक है अभी भारत का, तो आप कमेंट में बताइए। उसके साथ में ही देखिए, स्किल इंडिया भी भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत यहाँ पे जो अकुशल श्रमिक हैं उसे श्रमिक में तब्दील किया जा रहा है। इसके तहत जो इंडस्ट्री यहाँ सेटअप होगा, उन्हें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल्ड यहाँ से पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जो है भारत सरकार द्वारा जो स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, इस टाइप की योजना द्वारा जो इंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, जो इनोवेशन स्किल है, वो उस पर डेवलप करने पर फोकस दिया गया था। इसके अलावा देखिए कि एक सामान्य जानकारी में कोई भी प्रोडक्ट आप जो यूज कर रहे हैं अभी भी, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो कपड़ा पहन रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट फ्रीज यूज कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को लीजिए, तो वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। तो उसके तहत आने वाले जैसे अलग अलग टेक्निक होते हैं, उसके टेक्नोलॉजी होते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, पहले रॉ मटेरियल के रूप में होता है वो, उसके बाद रॉ मटेरियल जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है, फर्स्ट प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आपके आगे बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी जो उसकी जो मजबूत की जाती है। साथ में जो रिक्वायरमेंट कस्टमर के, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है।
एबिलिटी टू इनोवेशन किया जाता है, और इसके जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया जाता है अच्छी तरीके से, सही रूप में सही जगह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाता है, और लास्ट में जो कोई भी फिनिश प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये एक बहुत लंबा चरण से होकर गुजरता है। तो ये पूरे चरण को जो है वो इंडिया में डेवलप करने की बात हो रही है, पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक, ये जो पूरा जो चैन है इसे इंडिया में डेवलप करने की बात हो रही है कि इंडिया के पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी भी है। और देखिए अभी आप जैसे कि कपड़ा पहने हुए, तो कपड़ा कैसे बनता है, तो जैसे कि एक जो कपास जो होता है, कपास को एक गांठ में बांध लिया जाता है, फिर गांठ को ये जो यार्न है इसके द्वारा उसके बीज को और उसके फाइबर को अलग किया जाता है, फिर फाइबर को एकत्रित करके उसको रीअरेंज किया जाता है और कपड़ा बनाया जाता है, फिर उसे कपड़े पे जो है कटिंग करके फिर उसे सिया जाता है, जीन्स बनाया जाता है, शर्ट बनाया जाता है, टी शर्ट बनाया जाता है, विभिन्न जो कपड़े हैं वो बनाया जाता है, और लास्ट में वो दुकानों में आता है बिकने के लिए। तो ये जो आपका 5 प्रोसेस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वेवियर, उसके मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और पॉइंट ऑफ सेल, और लास्ट में कस्टमर के पास ये पहुंचता है। तो ये विभिन्न चरणों से पहुंचता है कोई भी प्रोडक्ट। तो इंडिया में डेवलप करना है, हमें क्षमता है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को इंडिया में बना पाएँ। देखिए अभी क्या है, कोरोना वायरस के कारण जो है एक देश से दूसरे देश में आना जाने पे भी बहुत प्रतिबंध लगा हुआ है, और साथ में ये बहुत तेजी से फैलने के कारण जो है विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, अब उसे जो है नुकसान हो रहा है, जो आयात निर्यात पे काफ़ी असर पड़ा है। तो इससे बहुत सारी जैसे यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, अमेरिका में देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ रहा है प्रकोप। तो यहाँ पे जैसे 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं, इन देशों में भी लाखों संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। तो अब जो है वैश्विक स्तर पे जो पहले देखते थे कोरोना वायरस के पहले जो व्यापार का स्वरूप, जो एक आने जाने का स्वरूप जो देखते थे, जो ट्रेवलिंग के लिए, घूमने के लिए, किसी भी काम के लिए जाते थे विदेश, तो वो धीरे धीरे कम होने की संभावना है। तो अब भारत को जो है अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जैसे चाइना में बनते, जैसे कि आप दवाई जैसे हुआ, दवाई बनाने के लिए आपको एक API जो है वो बेस चाहिए, वो अभी जो है चाइना जो है उसका बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो उसी बेस के आधार पे ही आगे डेवलप की दवाई किया जाता है, उसे फिर आगे एक्सपोर्ट किया जाता है या यूज किया जाता है। अभी अमेरिका द्वारा जो भारत से भी दवाई मांगा गया था जो मलेरिया के यूज के लिए है, और मलेरिया की जो ये दवाई है वो कोरोना वायरस को ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया जो है API के लिए वो चाइना पर निर्भर है। उसी रूप से बहुत ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कोई भी देश दूसरे देश पर निर्भर होता है, लेकिन हमें प्रयास करना है आत्मनिर्भर भारत के तहत कि हमें कम से कम चीज़ों का जो है दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़े। आइए तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कोरोना वायरस से क्या है कि इसके पहले जो बहुत ऐसे चीज जो भारत में नहीं बनते थे वो अब बनना भारत में चालू हो गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट है, तो ये पहले भारत में नहीं बना करते थे। तो जैसे कि इसमें हुड कैप आ जाता है, ग्लव्स आ जाता है, शूज आ जाता है, फेस मास्क आ जाता है, पूरा सूट आ जाता है, एप्रॉन आ जाता है। तो ये पहले भारत में नहीं बनते थे। अब क्या है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में बढ़ते दिन लाखों की संख्या में ये PPE किट बनना चालू हो गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि वेंटिलेटर है, यहाँ पे वेंटिलेटर का बजट जो है काफी महंगा होता है, वेंटिलेटर सभी जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है वेंटिलेटर। इसका एक रास्ता खोज निकाला IIT रुड़की के विद्यार्थियों ने। ये प्राण वायु नाम का जो है एक देसी वेंटिलेटर बनाया गया है, जिसमें जो एक्चुअली वेंटिलेटर का यूज क्या होता है अगर आप देखा जाए तो सही मायने में, तो जो ऑक्सीजन को पहुंचाना और जो भी टेम्परेचर या फिर जो भी उसकी पूरा जो सिस्टम होता है, एयर प्रेशर होता है, उससे ढंग से कंट्रोल करना, ये पूरा सिस्टम होता है एक वेंटिलेटर का। तो IIT रुड़की द्वारा ये डेवलप किया गया। इसी रूप से नवाचार बल देके हम लोग विभिन्न प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। साथ में जैसे कि आप सर्जिकल मास्क और N95 मास्क, इसका जो अगर प्रोडक्शन की बात किया जाए तो इसका प्रोडक्शन ना के बराबर होता था भारत में, लेकिन अभी के समय में अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा बोला गया है कि प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा जो है इसके उत्पाद हो रहा है, 2 लाख से ज्यादा उसका उत्पाद हो रहा है। इसी रूप से हम लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है इसके द्वारा। अभी क्या है कि और साथ में अभी चाइना से बहुत सारी कंपनियां जो है वो मूव कर रही हैं, इंडोनेशिया के साइड मूव कर रही है। तो भारत भी जो है इस अवसर को भुनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे अमेरिकन कंपनी को या बहुत विभिन्न देशों की कंपनी को भारत में अट्रैक्ट करने के प्रयास कर रहा है। तो इसके तहत जो है आत्मनिर्भर भारत के जो है नए अध्याय की शुरुआत की गई है। जो आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं, इन पिलरों को ध्यान रखिएगा, आप आंसर राइटिंग में से यूज कर सकते हैं।
ध्यान रखिए, पहला है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। पहली है इकोनॉमी, जिससे क्वांटम जंप मारना है, नॉन इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंक्रीमेंट नहीं, हमें क्वांटम जंप मारना है, क्योंकि ये देखिए हम लोग काफ़ी पीछे हट चुके हैं। ये कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे जा चुकी है, तो हमें एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। उसके बाद अगर दूसरा किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिक भारत की पहचान को फिर से बुलंद करना पड़ेगा। जितना पोर्ट है, जितना रेलवे सिस्टम है, जितना रोड नेटवर्क है, इसे मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जो इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सके, एक प्रोडक्ट दूसरी जगह से एक जगह आसानी से आ जा सके। उसी रूप से अगर तीसरा देखा जाए तो सिस्टम, ये सिस्टम जो है टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए सिस्टम। जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसी रूप से टेक्नोलॉजी का काफ़ी बहुतायत में प्रयोग करना होगा। जैसे आप प्रोडक्शन से लेकर, आपका इनोवेशन से लेकर, आपका डिलीवरी से लेकर, आपका टैक्स सिस्टम से लेकर, बहुत सारी चीज़ों में आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, विभिन्न टेक्नोलॉजी का हम लोगों को प्रयोग करना है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक। देखिए भारत जो है अभी, जैसे अगर एवरेज एज किया जाए तो 29 ईयर्स हुआ है। अगर अब यहाँ की पॉपुलेशन देखा जाए तो 130 करोड़ जनता है यहाँ पे। तो भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाइब्रेंट डेमोग्राफिक है यहाँ पे भारत में, तो इसका भी भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ में डिमांड की अगर बात किया तो डिमांड और सप्लाई चेन की पूरी क्षमता का उपयोग करना है हमें। तो अगर आप देखा जाए तो EISDD, तो इस पे फोकस करना है, EISDD पे फोकस करके हम लोग इस इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड पे हमें फोकस करके ये जो पूरी आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना है। देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जैसे कि 20 लाख करोड़ जो किया गया है आर्थिक पैकेज, जो GDP का 10% है। ध्यान रखिएगा, ये GDP का 10% है, 10% है। उसके अलावा क्या है कि देखिए RBI की घोषणाओं और हाल के आर्थिक उपायों सहित जो 20 लाख जो किया गया है, इसमें तहत जो RBI के द्वारा अभी जो घोषणा बहुत सारे किए गए थे, रिबेट दिए गए थे बैंकों को, उस आर्थिक उपायों के सहित मिलाकर किया गया है 20 लाख का। अभी 3 लाख करोड़ का योजना जो MSME सेक्टर के लिए दिया गया है, उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ में ही देखिए भूमि, श्रम, नगदी और कानून पर जोर, तो इस पे जो है काफ़ी जो सुधार होने चाहिए, श्रम सुधार, भूमि सुधार, नगदी सुधार, इस पे भी काफ़ी जोर दिया जाएगा, ताकि जो देखिए क्योंकि कोई भी कंपनी बसेगी उसे भूमि चाहिए, तो जो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि नामांकन हो गया या फिर रेंटिंग हो गया, लीजिंग हो गया, उससे संबंधित या ट्रांसफरिंग हो गया, जितने भी जो लॉज हैं उसको इजी करना होगा। उसके बाद श्रम के जो कानून है उससे भी जो है श्रमिकों के पक्ष में करना होगा, ताकि वो उनका जो मांग क्षमता है वो बढ़े, उनकी जो खरीद क्षमता है वो बढ़े। साथ में नकदी और कानूनों पर जोर देना पड़ेगा, जिससे कि कैश फ्लो हो मार्केट में और लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़े। कानून जो है लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि वो जो टैक्स इवेजन की जो चीज़ें हैं या फिर जो श्रम कानूनों का या फिर किसी भी अन्य कानूनों का यहाँ पे चोरी ना हो, कानूनों का उल्लंघन ना हो। उसके अलावा क्या है कि श्रमिक, मजदूर, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। इस जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, तो सभी वर्गों को इसमें सहायता आर्थिक देने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं ठोस कदम, समय की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है तो वो देखते हैं। देखिए कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा तर्कसंगत कर प्रणाली होनी चाहिए। उसके अलावा सरल और स्पष्ट कानून होना चाहिए और सक्षम मानव संसाधन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव संसाधन तो भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें सक्षम करने की आवश्यकता है, उन्हें स्किल्ड करने की आवश्यकता है, उन्हें जो इनोवेटिव बनाने की आवश्यकता है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा मजबूत वित्तीय प्रणाली की भी आवश्यकता है, जिससे कि कोई भी बिजनेसमैन को आसानी से लोन मिल सके। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ताकि जो श्रमिक हैं उन्हें भी जो है वित्तीय जो चक्र है, वित्तीय प्रणाली का भी वो भरपूर लाभ उठा सके। इस रूप से अगर देखा जाए तो हमें विभिन्न क्षेत्रों पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए पूरा समग्र रूप से हमें आगे बढ़ना है। आप लोग मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आत्मनिर्भर भारत का जो है मेन
जो इसका एम है वो क्या है, वो भारत को है सक्षम बनाना धीरे धीरे। अब देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन में जो चीज़ें लगती हैं, अब पूरा प्रोसेस होता है वो क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी प्रोडक्शन में से आपका एनर्जी लगेगा, ऊर्जा लगेगी, जिसके भारत के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत के पास नदियां हैं, बहुत सारे कोल माइंस हैं, भारत एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है बहुत मात्रा में। उसके बाद रॉ मटेरियल की बात किया जाए, बहुत सारे मामले में भारत जो है सक्षम है रॉ मटेरियल में, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल हमें विदेशों से भी मंगाने पड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि वाटर हो गया या फिर अलग मिनरल्स हो गया, वो भी भारत में काफ़ी मात्रा में है, और जो नहीं है भारत में उसे हम लोग अगले देश से मंगा के यहाँ पे प्रोडक्शन करके उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है या फिर भारत में कंज्यूम किया जा सकता है। उसके अलावा लैंड, उसके अलावा लेबर, इन सब की भी जो है आवश्यकता पड़ती है इसमें। अब देखा जाए कि जब अगर इंडस्ट्री होती तो उससे क्या क्या उसके निकलती है, सबसे पहले प्रोडक्ट निकलता है वो जैसे फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज निकलती है प्रोडक्ट। अब इसका बाय प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो वेस्ट वाटर निकलती है, इससे अगर चीज़ों से देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट निकलता है, और एयर इमिशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो हमें आत्मनिर्भर बनने के साथ में जो पर्यावरण को होने वाली क्षति है उसे कम से कम करना है। तो जैसे कि वाटर वेस्ट वाटर होता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देना है, सॉलिड वेस्ट के लिए जो है रिसाइकलिंग यूज करना है टेक्नोलॉजी हम लोगों को। उसको एयर इमिशन के लिए एयर प्यूरिफायर यूज करना है, साथ में हमें ग्रीनरी को बढ़ाना होगा, और इसके बारे में इन्वायरमेंटल जो जागरूकता है उससे काफ़ी फैलाना होगा। देखिए उसके अलावा जो है आपके इन्वेंट्री रिसोर्स हैं वो क्या क्या चीज़ हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो जाता है, उसके पैकेजिंग हो जाता है, उसके मशीनरी हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, लेबर हो जाता है, बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट हो जाता है, फिनिश्ड होता है, को प्रोडक्ट होता है, रिसाइकिल होता है, यूटिलिटीज होता है। ये सब इन्वेंट्री रिसोर्स है। देखिए जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसमें ये बहुत ही निहायत आवश्यक है। उसके बाद उसको पैकेजिंग, मशीनरी उसकी जो बनने है, बहुत अभी चीज़ है कि इंडिया में मशीनरी नहीं बनती तो हमें विदेशों से आयात करना पड़ सकता है, लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया जा सकता है। उसको इलेक्ट्रिसिटी है भारत में काफ़ी मात्रा में है और इसे भी बढ़ाया जा सकता है। लेबर भी भारत में काफ़ी मात्रा में है। देखिए जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसे बाय प्रोडक्ट जैसे निकलता है उसे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा शायद कि हम लोग गल्फ कंट्री से अगर ऑयल कच्चा जो तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल को हम लोग प्यूरिफाइड करके विभिन्न प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, ग्रीस बनाते हैं, और उसके बाद जो हवाई जहाज में लगने वाले पेट्रोल है वो बनाते हैं। तो विभिन्न प्रोडक्ट बनते हैं। उसी से वेस्ट है, वेस्ट को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें और इससे कम से कम जो है पर्यावरण नुकसान हो और इसका हम लोग रिसाइकलिंग कर सके, इसका यूज कर सके। और साथ में जो प्रोडक्ट होते हैं और को प्रोडक्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट तो जैसे कि जो मुख्य रूप से निकाला जाए और बाय प्रोडक्ट जो उसको साथ में निकलते हैं, तो उनका भी उपयोग किया जाए, उसका भी इनोवेटिव तरीके से उपयोग किया जाए और रिसाइकलिंग जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ाया जाए, जिससे जो है चीज़ों को वेस्ट होने की जो समस्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण का भी कम हो सके, और यूटिलिटीज़ को भी बढ़ाना इसमें निहितार्थ है। तो इससे क्या है कि जो होलसम डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ये आत्मनिर्भर बनने का जो अभियान है इसको बल मिल सके या जो सही रूप में निरूपित होके संभाव्य हो सके। अगर देखा जाए तो भारत में मेरे यही अपील रहेगी आप लोगों से, आओ देशवासियों देसी उत्पाद खरीदें। तो हमें देश को प्रोत्साहन देना, देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। अगर हम देसी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जो पैसा है ये भारत के लोगों के हाथ में जाएगा, धीरे धीरे वो अपनी क्वालिटी इन्हेंसमेंट कर पाएंगे। इसके साथ में आत्मनिर्भर भारत का जो ये पूरा समरी था ये खत्म होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।